हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आनंद पांडे एक बार फिर से तहे दिल से आप सबका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे खासे तरीके से आप सबकी तैयारी चल रही होगी। जैसा कि आप सब जानते हैं और आपने थंबनेल पे भी देखा है कि यहाँ पे हम आरआरबी एनटीपीसी 2024 के बारे में हमारा प्रैक्टिस सेशन चल रहा है दिनों दिन बहुत ही अच्छे ढंग से। तो लास्ट क्लास में हमने सिंपल इंटरेस्ट का पहला वाला पार्ट हमने कंप्लीट किया था, जो उसका कॉन्सेप्ट था वो देखा और उस पे बेस्ड जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए थे हमने उसको किया। अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके ज़रूर देखना, क्योंकि ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेशन है, बिलीव मी। क्योंकि आप जब भी इस सेशन को अटेंड करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट के ऐसा कोई भी सवाल नहीं होगा जो आप ना कर सके, ऐसा मेरा पूरा का पूरा उम्मीद है। और तब भी कोई क्वेश्चन अगर रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको ज़रूर उसका आंसर पूरा सॉल्यूशन के साथ दूंगा। क्लियर? सो लेट्स बिगिन विद द न्यू सेशन। आज दूसरे सेशन को हम स्टार्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट के। जहाँ तक हमने प्रीवियस सेशन में हमने प्रिंसिपल निकालना सीखा था, अमाउंट निकालना सीखा था। हमने ये देखा था कि प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है, परसेंटेज कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे हमें बेसिक तरीकों को नहीं करना है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। ठीक है, एक्स वगैरह हमें कुछ नहीं लेना है, लेकिन तब भी बेसिक तरीकों को हमें एक साथ एक अल्टरनेट के तौर पे रखे रहना है कि क्या पता कभी इफ़ इनकी ज़रूरत पड़ जाए तो। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। जहां हमने लास्ट क्लास तक हमने चीज़ों को किया था, अब हम आगे सेशंस को देखते हैं और अच्छे अच्छे सवालों को आज डील करेंगे। कॉन्सेप्ट और सवाल दोनों साथ ही साथ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का तड़का अलग। सो लेट्स बिगिन द सेशन और स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन का हल्के फुल्के सवालों के साथ। ठीक है, और धीरे धीरे करके मैं आपको इतना ज़्यादा तैयार कर दूंगा कि आप सिंपल इंटरेस्ट से कोई भी ऐसा सवाल आए आप आसानी से चुटकियों में सेकंडों में कर लोगे। ठीक है, देखो, किसी राशि पर साधारण ब्याज की दर से 12% से 6 वर्ष और 12 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज का अनुपात आपको पता करना है। 2018 का सवाल पूछा है। ठीक है, रेशियो ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट अर्नड ऑन अ सर्टेन अमाउंट एट द रेट ऑफ 12% फॉर 6 ईयर एंड दैट फॉर 12 ईयर्स। हमको सिंपल इंटरेस्ट का हमको रेशियो पता करना है। देखो, कुछ भी एक्स वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट का मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था क्या होता है, मतलब आर इंटू टी परसेंट। ठीक है, तो पहले क्या है 12% का 6 साल के लिए और फिर 12 साल के लिए। ये सवाल ऐसा है कि आपको पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं है, हालांकि मैं बता दे रहा हूँ। तो सिंपल इंटरेस्ट 1 बाई सिंपल इंटरेस्ट सेकेंड क्या हो जाएगा, आर इंटू टी परसेंट। रेट कितना दिया है 12%, कितने टाइम के लिए 6 साल के लिए। फिर उसके बाद उसी रेट पर कितने टाइम के लिए 12 साल के लिए। ये 12% और 12% कटा 6 से कितने बार में कटा, 2 बार में। ऊपर बचा 1, नीचे बचा 2, कुल मिला के रेशियो क्या हो गया 1:2। सवाल खत्म। समझ में आ रहा है? कुछ भी आपको एक्स वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, कोई बेसिक तरीका मत यूज़ करिएगा। ठीक है, इसी तरह से हम अप्रोच करना है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आज बहुत अच्छे अच्छे सवाल हम करने वाले हैं। अगला सवाल ठीक उसी कॉन्सेप्ट पे देख सकते हैं, एनटीपीसी में उसी कॉन्सेप्ट पे अलग अलग शिफ्ट में पूछा गया है, तो इस सवाल को कर लो फिर बढ़ते हैं आगे। देखो, अब इस सवाल में आपको पेन छूने की भी ज़रूरत नहीं है। क्या बोला है, रेशियो बताना है किसका, सिंपल इंटरेस्ट का। कब के लिए, जब 12% पे किया गया हो 9 साल के लिए और दूसरा सेम 12% पे किया गया हो 12 साल के लिए। इसका डायरेक्ट बेटा आंसर आ जाएगा 3:4। ठीक है, कैसे, ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा। कैसे होगा फिर से बता दे रहा हूँ। देखो, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, मैंने बताया था आर इंटू टी परसेंट, ठीक ना, मतलब आर परसेंट इंटू टी ही होता है। इसको ऐसे नहीं सोचना है, आर परसेंट इंटू टी ही होता है। और आर परसेंट इंटू टी को ही हम क्या बोल सकते हैं, आर टी परसेंट, कुछ अलग से ये नहीं है। ठीक है, अब देखो दोनों का रेशियो निकाल दो, SI1 और SI2। क्या हो जाएगा बेटा, पहला रेट कितना है 12%, कितने टाइम के लिए 9 साल के लिए। दूसरा सेम वही रेट है, कितने साल के लिए 12 साल के लिए। ये बेटा 12% कटा, ये 3 का 3 बार में, 3 का 4 बार में, तो क्या आ गया आंसर 3:4। देख रहे हैं? क्लियर? ऐसे ही सटीक तरीके के साथ हम सेशन में चलते रहेंगे और बहुत उम्दा तरीके से चीज़ों को करते रहेंगे। अगला सवाल देखते हैं क्या है। चलिए देखिए, आइए थोड़ा सवाल हल्का सा चेंज करते हैं। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। कोई निश्चित राशि जो है 4 वर्ष में 819 रुपये हो जाती है,
तो निवेश किया गया मूलधन आपको प्राप्त करना है यदि यहाँ पे दर दिया गया है, मतलब रेट दिया गया है 7.5% पर ईयर। देखो बेटा, कुल मिला करके अपने को पता क्या करना है, अमाउंट दिया गया है, ठीक है, और अपने को प्रिंसिपल पता करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो आपको मैंने बताया है कि सिंपल इंटरेस्ट के केस में एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है अमाउंट का। अमाउंट बराबर होता है बेटा P इंटू 1+R इंटू T बाई 100। ये बेटा ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। ये बहुत ही शानदार और धमाकेदार चीज़ है। अब इसको हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। ये ज़रूर नोट कर लीजिएगा, ये केवल साधारण ब्याज के लिए होता है, इसका चक्रवृद्धि ब्याज से कोई लेना देना नहीं है। देखो अमाउंट कितना दिया गया है, अमाउंट दिया गया है 819 रुपये, प्रिंसिपल पता करना है इंटू 1+ रेट कितना दिया गया है 7.5, तो 7.5 यानी कि 7.5, समय दिया गया है 4 साल डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। अब ध्यान से देखो कितने आसानी से होगा, 7.5 में से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये 25 से करेंगे सीधा सीधा 3 बार में, और ये 25 से करेंगे 4 बार में, ये 4 से 4 कट गया, अल्टीमेटली क्या बचा 3/10। 10 यहाँ पे क्या कहते हैं हम ले लेंगे LCM, तो 10 + 3 कितना हो जाएगा 13, मतलब कुल मिला के बेटा क्या आ गया P इंटू 13/10, और ये इधर कितना हो गया 819। कैंसिल करोगे तो देखो 13 का क्या कहते हैं 6 बार में करेंगे कितना आएगा 78, 8 और 3 11, मतलब 3 बच रहा है और 9 बच रहा है 39, तो 13 का कितने बार में करेंगे 39 आएगा 3 बार में, तो कुल मिलाकर के आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 630 रुपये, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। देख रहे हैं कितनी सहजता से, कितनी सरलता से ये चीज़ें हो जा रही हैं। सही जानकारी, सही टेक्निक अगर पता हो तो बहुत ही आसानी से कुछ ही सेकंड्स में आप सवाल को कर सकते हैं, ठीक है। ये देख लो, ठीक, अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वीडियो बेटा पूरा देखना तभी आपको अच्छा लगेगा। आइए अगला सवाल बच्चों, देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज को, कंपाउंड इंटरेस्ट में तो लोगों को डर लगता है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट के टॉपिक को लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं कि हो गया बेसिक से सवाल आएगा कर लेंगे। सवालों के लेवल को आप देख रहे हो, और यह भी हाल ही का सवाल जो भी लास्ट NTPC हुआ था उसका ही सवाल है, CBT 2 का 2022 का, ठीक है। तो सवाल एक बार देख लो, ऐसा भी नहीं है कि आप चुटकियों में कर लो, डायरेक्ट क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछा जा रहा है, सवाल घुमा के ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अच्छे तरीके से देख लो। अब देखो ध्यान से, 3680 रुपये की जो राशि है उसको 12.5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 6 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। तो आपको मिश्र धन पता करना है, मतलब आपको वो राशि पता करना है जो कि 6 वर्ष के बाद बन जाएगी, ठीक है। अब थोड़ा एक कॉन्सेप्ट समझना, यहाँ पे हम चीज़ों को क्या करते हैं बड़े ही सरलता से करेंगे, सहजता से करेंगे। कैसे करना है, वी विल अंडरस्टैंड। देखो 12.5% परसेंटेज में आपने पढ़ा होगा, हम परसेंटेज के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, लेकिन बेसिक सी चीज़ें हैं, आपको ये पता होनी चाहिए, आप चूँकि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। देखो 25% का वैल्यू कितना होता है 1/4, ठीक है। 25% का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 12.5%, और अगर इसका आधा किए तो इधर भी आधा करना पड़ेगा, यानी कि 1/4 का आधा मतलब कितना हो जाएगा 1/8। बात समझ में आ रहा है। तो कुछ भी आपको क्या कहते हैं अलग से वो डिवाइड वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बेसिक सा फंडा है, ये आपको पता होना चाहिए और हमें यही चीज़ निकालना है, ठीक है। अब देखो एक तो यहाँ पे क्या कहते हैं, आप हर तरीके से अपने शस्त्रों को तैयार रखे रहो, कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए, लेकिन अप्रोच हमारा बहुत ही सॉलिड होगा। देखो ध्यान से, दिया क्या क्या है बेटा, अच्छे तरीके से बातों को सुनिएगा। प्रिंसिपल दिया गया है 3680 रुपीज़, ठीक है। रेट दिया गया है 12.5%, रेट कितना हो जा रहा है बेटा 1/8, ये अभी हमने देख लिया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। दूसरा टाइम दिया गया है 6 साल। अच्छे सुनना कैसे हम इस सवाल को उड़ाएंगे, और एक सवाल और ऐसा करेंगे। तो हमें पता करना है बेटा अमाउंट। अब ध्यान से सुनो, सारा का सारा जो एक्टिविटी है हम रेट से ही सॉल्व कर लेंगे, और आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कैसे, देखो बेटा, रेट को आपने जो फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, रेट बेटा कितना था 12.5%, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो कितना आ गया 1/8। अब एक बात ध्यान से कान खोल के सुन लो, जो ये नीचे वाला होता है बेटा वो होता है प्रिंसिपल, ठीक है, और ये जो ऊपर वाला होता है ये होता है सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। हमेशा रेट का डिफिनीशन ही होता है कि साधारण ब्याज
साधारण ब्याज नहीं, मूलधन प्रिंसिपल पर 1 साल का जो ब्याज होता है वही होता है रेट। मूलधन पर यानी कि प्रिंसिपल पर 1 साल का जो ब्याज होता है वही होता है रेट। तो आप जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप ये पैतरा भी अपना सकते हैं। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखते जाइए। रुकिए 1 सेकेंड, ये वीडियो में पूरा आएगा कि नहीं, हाँ आएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे बेटा। 1/8 दिया गया है, प्रिंसिपल दिया गया है, एसआई दिया गया है। अभी सिर्फ हमने यहाँ पे चीज़ों को देखा है, सॉल्व अब हम यहाँ पे करेंगे। अच्छे तरीके से देखना क्या दिया गया है, 3680। तो सीधे सीधे एक लाइन का आपका सॉल्यूशन होगा कि 3680 रुपये जो है वो कितने यूनिट का वैल्यू है, 8 यूनिट का। बात समझ में आ रहा है। हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है अमाउंट। तो जो पता करना होता है उसको यहाँ बाजू में मल्टीप्लाई करते हैं, बताया था। अब सुनो ध्यान से, अमाउंट बराबर बेटा क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है, 8 यूनिट, ठीक है, प्लस इंटरेस्ट। इस पे ध्यान देना कि इंटरेस्ट कितना यूनिट लिखोगे। सीधे सीधे 1 यूनिट लिख करके नहीं आ जाओगे, 1 चूँकि इंटरेस्ट दिया हुआ है। यहाँ पे बात कितने साल के लिए कर रहे हैं, 6 साल के लिए। और आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा, मैंने बताया भी था कि साधारण ब्याज जो है वो हर साल के लिए सेम होता है। तो अगर 1 साल के लिए अगर 1 यूनिट है तो फिर 6 साल के लिए कितना हो जाएगा, 6 यूनिट, यानी कि 1 × 6, ठीक है। तो देयरफॉर 8 + 6 कितना हो जाएगा, 14 यूनिट। ये हो जाएगा बेटा अमाउंट। बात समझ में आ रहा है। तो हमें कुल मिलाकर के कितने यूनिट की वैल्यू पता करनी है, 14 यूनिट की। इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो 2 × 4 = 8, 2 × 7 = 14। बस इसको सिंपली सॉल्व करना है। 4 का 9 टाइम्स एंड 4 का 20 टाइम्स, 0, 7 × 2 = 14, 7 × 9 = 63, 64, 6440 रुपये, यानी कि 6440 रुपये आंसर होगा ऑप्शन सी। देख सकते हैं। तो बस कुल मिलाकर के ये जानकारी आपको साझा करनी थी। आपको कुल मिला के करना क्या है, इतना सही काम, ठीक है। अच्छे तरीके से देख लो, बहुत ही शानदार और जानदार धमाकेदार तरीका है ये, ठीक है। क्या किया हमने, रेट पहले देखा। रेट में प्रिंसिपल ये होता है और ऊपर वाला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है 1 साल के लिए। तो यहाँ हमने देखा कि हमें पता क्या करना है, अमाउंट के बारे में पता करना है। तो दिया क्या है और पता क्या करना है अपने को, बस इससे मतलब है, बाकी पूरी दुनिया से अपने को कोई लेना देना नहीं है। प्रिंसिपल अमाउंट दिया गया था 3680, वो कितने यूनिट का वैल्यू होगा बेटा, 8 यूनिट का। पता क्या करना है, पता करना है अमाउंट। तो अमाउंट कितना आ गया, 14 यूनिट। तो हमने 14 यूनिट को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे जो बोन ऑफ कंटेंशन है, मतलब बोन ऑफ कंटेंशन भी नहीं बोलेंगे, यहाँ पे जो गलती करने की जगह है वो यही है। यहाँ पे अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ सीधे सीधे बस 1 लिख के आ जाते हैं। तो 8 + 1 क्या हो जाता है, 9 यूनिट। और ये सरासर बेटा होता है गलत, ठीक है। सही अप्रोच ये है, तो इस पर ध्यान देना। क्लियर। सेशन बेटा अच्छा लग रहा होगा, पसंद आ रहा होगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सेम उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड 2022 के CBT 2 में पूछा गया है। आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्सेप्ट और PYQ करने का आपको कितना फ़ायदा मिल रहा है आप खुद समझ सकते हैं। देखो 2 वर्ष के बाद बोला है कविता को मिलने वाली राशि पता करना है। यदि कविता ने 4000 रुपये इतना रेट दिया हुआ है प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया हो, मतलब कुल मिला के बेटा आपको क्या करना है, अमाउंट पता करना है। सेम एग्जैक्ट डिक्टो पुराना वाला क्वेश्चन है। तो देखो 6.25% का सबसे पहले हम यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे। कोई फॉर्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। देखो 25% का वैल्यू कितना होता है, अगेन 1/4। इसका आधा करते जाओ, आधा करेंगे कितना हो जाएगा, 12.5%। इसका वैल्यू कितना था, 1/8। फिर इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6.25%। और इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/16। इधर भी आधा आधा करते जा रहे हैं और इधर भी आधा आधा करते जा रहे हैं। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अपने को क्या बताना है, अमाउंट दैट कविता विल रिसीव एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स। तो देखो सिंपली से रेट कितना है, 1/16, मतलब ये क्या हो गया, SI फॉर 1 ईयर, ठीक है। और ये हो गया प्रिंसिपल। अब सीधे सीधे देखो कितना है, 4000 रुपये क्या कहते हैं, ये निवेश किया जा रहा है। तो सिंपली देखो एक लाइन में कैसे होगा, 4000 रुपये जो है वो कितने यूनिट का वैल्यू रहेगा, 16 यूनिट का। हमें कितने यूनिट का वैल्यू पता करना है, अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो ये 1 साल के लिए है, हमें पता करना है 2 साल के लिए। तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 16 + 2 कितना हो गया, 18। मतलब यहाँ पे 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सॉल्व कर देते हैं। 2 का 8 बार में 2 का
9 बार में 8 का 5 टाइम्स, यानी कि ये 00 आ जाएगा। 9 इंटू 5 कितना हो जाएगा बेटा? 4500, ऑप्शन नंबर डी। देख सकते हैं कितना आसानी से आंसर आ रहा है, यहाँ मैं लिख भी दे रहा हूँ। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? तो आप देख रहे हैं कि कुछ चुनिंदा कॉन्सेप्ट से अगर आपको सही तरीके से चीज़ें पता हैं तो आप कितने आसानी से सवाल को कर सकते हैं। अच्छे तरीके से इसको देख लो, स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, ठीक है? ये वही तरीके हैं, वही टेक्निक हैं जो आपका समय बचाएंगे, नहीं तो आप उसी चक्रव्यूह में रह जाओगे। एक्स वगैरह आंसर आएगा ज़रूर, ठीक है, लेकिन दो चीज़ें होंगी कि पुराना तरीका एक आप लगाओगे और दूसरा क्या है कि समय बहुत खाएगा। और एक सवाल में अगर तुमने 3 सवाल का समय खाया तो फिर बहुत भारी रकम चुकानी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाँ चलिए, तो एक अब नया फंडा क्या कहते हैं, हम अब शुरू करते हैं एक नया कॉन्सेप्ट, बहुत इम्पॉर्टेंट है, रेट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो कुछ बातें मैं बता देता हूँ, 1-2 बातें हैं जिसको आप ध्यान रखिए, फिर हम इसका एक बहुत ही शानदार तरीका मैं आपको बताऊँगा जिससे कि आप रेट के सवालों को बहुत ही आसानी से चंद ही सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। देखो, पहली बात तो ये याद रखे रहना, जो भी बच्चे क्या कहते हैं बिल्कुल बेसिक से अगर चीज़ों को समझ रहे हैं, इतना याद रखना कि रेट जो होता है हमेशा परसेंट में होता है, ये बातें मैंने बताई हुई हैं। और दूसरा चीज़ ये कि ये आपको हमेशा पर एनम में करके ही मोस्टली मिलेगा। ठीक है, अक्सर आपको पर एनम, मतलब पर एनम कहने का मतलब कि प्रति वर्ष करके ही ये दिया रहेगा। ठीक है, बस इतना ध्यान रख करो, इससे ज़्यादा इसमें ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, खैर चलिए अब बात करते हैं कि कैसे रेट निकाला जाएगा। पहला तो जो तरीका है वो आपके पास है SI बराबर PRT/100। ठीक है, ये तरीका है, तो ये तरीका हम सेफ रखते हैं, ये हम छोटे से सीखते आ रहे हैं, क्लास 6 से हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ते आ रहे हैं, तो ये आपके पास है, आप इससे निकालिएगा फुर्सत में, कोई दिक्कत नहीं। मैं ये तरीका नहीं बताऊंगा, मैं दूसरा तरीका बताने जा रहा हूँ। इत्मीनान से ध्यान से सुनना, क्योंकि यही कंपटीशन में तुम्हारे लिए यूज़ होगा। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं। अगला तरीका क्या है, ध्यान से देखिएगा। देखो क्या करना है रेट के लिए, बात को ध्यान से सुनेंगे। ये हो गया बेटा 8500 और ये क्या हो गया 2040। सबसे पहले चीज़ों को मैं, क्योंकि पहला क्वेश्चन है तो बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान देना है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि दिया क्या गया है। आपको एग्ज़ाम में ये सब कुछ नहीं करना है, बस मैं समझाने के लिए ये लिख रहा हूँ। प्रिंसिपल अमाउंट दिया गया है 8500। ठीक है, फिर सिंपल इंटरेस्ट बोला है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 2040 रुपये का। ठीक है, और टाइम बेटा दिया गया है 3 साल का। हमें पता करना है रेट क्या होगा। ठीक है, रेट कितना होगा परसेंट पर एनम। ध्यान से सुनिएगा कैसे करेंगे। आपको करना क्या है, प्रिंसिपल और अमाउंट का आपको लेना है रेशियो। क्या बोल रहा हूँ, प्रिंसिपल और अमाउंट का लेना है रेशियो। ठीक है, ध्यान से देखो, प्रिंसिपल कितना दिया गया है 8500। ठीक है, रेशियो अमाउंट, अब क्या यहाँ अमाउंट दिया है नहीं, तो अमाउंट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ेंगे तो अमाउंट बन जाएगा। बेसिक चीज़ पता है हमें, तो देखो ये कितना हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा 10। 8 और 2 10। बात समझ में आ रहा है? अब देखो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करते हैं, 0 से 0 गया। ठीक है, अब देखो ये 17 से कैंसिल होगा, 17 का 5 बार में और 17 का 0 बार में, 17 का 6 बार में 102 और 34 कितना हो गया 17 का 2 बार में। बात समझ में आ रहा है? यानी कि अनुपात कितना हो गया, रेशियो कितना हो गया 50:62। क्लियर? यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आगे जो बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। रेट का बेटा मतलब क्या होता है, रेट इसी को हम बोलते हैं रेट, जो मैं लिख रहा हूँ। रेट मतलब होता है 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज। ठीक है, चाहे साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो, 1 साल का ब्याज डिवाइडेड बाई मूलधन यानी कि प्रिंसिपल इंटू 100%। ये बेटा रेट की डिफिनीशन होती है, रेट की डिफिनीशन होती है, मतलब मूलधन पर 1 साल का जो ब्याज होता है। ठीक, यानी कि इसी को मैं अगर इंग्लिश में लिखना चाहूँ तो रेट इज इक्वल्स टू SI फॉर 1 ईयर डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल
इंटू 100%। ठीक है, बस इस फॉर्मूले को, इस चीज़ को आप दिमाग में चिपका लेना। अब आओ इसी चीज़ का यूज़ करते हैं। आप क्या करेंगे, इसका अंतर निकालेंगे। अमाउंट और प्रिंसिपल का अंतर कितना होता है, 12, और यही हमारा क्या है, इंटरेस्ट है। ये हमारा क्या है, इंटरेस्ट, यानी कि SI। ठीक है, क्योंकि अमाउंट और प्रिंसिपल का अंतर SI होता है। अब ध्यान से देखो, रेट क्या हो जाएगा, समझेंगे आराम से। रेट बराबर क्या कहते हैं, 1 साल का ब्याज। अब ये जो साधारण ब्याज दिया गया है, ये कितने साल के लिए है, ये 3 साल में मिला हुआ ब्याज है। तो 1 साल का ब्याज बेटा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल कितना दिया गया है, 50, तो यहाँ पे रखेंगे 50 और इंटू कर देंगे 100। तो 50 से कितने बार में जाएगा, 2 बार में, और 4 इंटू 2 कितना हो गया, 8% हो गया आंसर। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इतना मैंने ये जो कहानी बताया है, ये बस आपको समझाने के लिए, ताकि आपको क्लियर हो, और बाकी सॉल्यूशन जो है केवल इतना सा है। ठीक है, सॉल्यूशन केवल ये है जो आपके सामने किया हुआ है। ठीक, समझ में आ रहा है। तो इस चीज़ को बेटा नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया है। स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, चलो तो आज के लिए सवालों को यही तक करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा मैं। ठीक है, आई होप आपने सेशन को अच्छे तरीके से सीखा होगा, एंजॉय किया होगा, और जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है उसको अच्छे तरीके से वीडियो को 1 बार 2 बार ज़रूर देखना, और फिर अब इस पर तुम क्वेश्चन सॉल्व करना। और ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल अपडेटेड हैं, लेटेस्ट हैं, और कुछ पुराने भी हैं, तो सभी का हमने मिश्रण लिया है ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। ठीक है, तो आज के लिए इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी अगले सेशन पे, और रेट के कॉन्सेप्ट को हम आगे करेंगे, और अगला हमारा सिंपल इंटरेस्ट का आखिरी सेशन होगा, फिर हम करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।